गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड हिंदी। और दोस्तों उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका नाम है दोस्तों उपहार। दोस्तों उपहार मतलब होता है गिफ्ट। और दोस्तों इस स्टोरी में यह गिफ्ट मिलता है दोस्तों एक ऋत्विक नाम के एक बच्चे को। ऋत्विक दोस्तों बहुत ही गरीब बच्चा है, लेकिन दोस्तों गरीब होने के बावजूद ऋत्विक बहुत ही ज्यादा ईमानदार बच्चा है। और दोस्तों इसी की इस ईमानदारी की परीक्षा लेने, ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा लेने एक बार एक परी आती है और वो ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा लेती है, जिसमें दोस्तों ऋत्विक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा में पास हो जाता है। और जिससे दोस्तों खुश होकर ये परी उसे एक गिफ्ट देती है, परी ऋत्विक को एक गिफ्ट देती है। तो दोस्तों हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोस्तों किस प्रकार की ऋत्विक अपनी परीक्षा देता है और किस प्रकार का गिफ्ट उसे परी के हाथों मिलता है। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों किस प्रकार का गिफ्ट ऋत्विक को मिलता है। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है उपहार। देखते दोस्तों, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। एक गांव था जहां पे ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था दोस्तों, हम लोग ने देखा था गरीब है वो बेचारा। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। एक गांव में दोस्तों आपने मेले में आप लोग गए हो, मेले में बहुत सारी चीजें आपको खाने को मिलती है, बहुत सारी चीजें वहां पे घूमने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये जो मेला था ये पुस्तकों का मेला था। यहाँ पे दोस्तों आप लोग पुस्तकें पढ़ सकते हो और पुस्तकों को आप लोग खरीद सकते हो, मतलब किताबों को खरीद सकते हो या तो किताबों को वहां पे पढ़ सकते हो। देखते आगे। उसने उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा, अपनी माँ से कहता है। लेकिन उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? घर में कोई भी बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे? किसके साथ जाओगे तुम इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो फटाफट। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋत्विक उदास हो जाता है, क्योंकि उसे माँ उसी पुस्तक मेले में जाने नहीं दे रही। क्योंकि दोस्तों उन लोग बहुत ही गरीब है। अगर वो ऋत्विक वहां पे जाएगा, वो पुस्तक खरीदना चाहता है, लेकिन दोस्तों उन लोग के पास पैसा ही नहीं है, उसकी माँ के पास पैसा ही नहीं है ऋत्विक को कि जाके वो बुक खरीद ले। देखते आगे। और एक पेड़ के नीचे जा बैठा, और एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाता है। अचानक उसकी दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है दोस्तों उसकी नजर कहां पड़ती है? अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी आ रही थी, बहुत वहां पे चमक रही थी एक रोशनी। देखते आगे। वह उठकर वहां गया, एक बहुत ही ज्यादा वहां पे लाइट चमक रहा था, तो वहां पे वो जाता है, उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। वहां पे एकदम सुनहरे सोने के रंग जैसे परी, जो सोने के रंगों वाली एक परी वहां पर खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? हैरान होकर वो आश्चर्यचकित, मतलब दोस्तों एकदम सरप्राइज होकर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वह बोली मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? मैं तो परी हूं, लेकिन तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो? ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। परी का प्रश्न सुनता है तो ऋत्विक की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके सभी के सभी मित्र पुस्तकें खरीदने गए, पुस्तक वहां पे पुस्तक मेला में वहां पे पढ़ने गए, लेकिन दोस्तों उसकी माँ उसे जाने नहीं दे रही है। क्योंकि दोस्तों हम लोग गरीब है, हम लोग को ये बात याद रखना है। उसकी माँ भी उसे जाने देना चाहती है, लेकिन दोस्तों उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो उसे भेजे और वो आके वहां से पुस्तक खरीद के लेके आ पाए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों उसकी माँ के पास तो पैसे ही नहीं है उसे देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया, इतना सही कह पाया और वो खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। तभी परी बोली इसमें दुख की क्या बात है? इसमें दुखी होने की क्या बात है? दुख की क्या बात है? इसमें रोने की क्या जरूरत है? यह समझ लो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगी। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब होता है दोस्तों अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओ। उत्तीर्ण मतलब होता है पास हो जाना। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक पूछता है कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? और परी कहती है उसे अगर मैं बता दूंगी तो तुम्हारा टेस्ट कैसे होगा? और दोस्तों ये जो टेस्ट लेने वाली है वो तुम्हारा टेस्ट होगा, लेकिन वो हिडन टेस्ट होगा, वो तुम्हारा एकदम सरप्राइज टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया और वो उठकर वहां से चला जाता है, परी से बात करके वो चला जाता है। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब एक बंद थैली मिली जिसके अंदर कुछ होगा। बंद थैली उसे नजर आती है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली, और कैसी किस कलर की होती है दोस्तों याद रखना है हम लोग को। लाल रंग की वो पोटली थी और पोटली का कलर कैसा था? मखमली। मखमल के कपड़े, मखमल का कपड़ा होता है दोस्तों बहुत ही मुलायम कपड़ा। मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी।
उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसने उसे खोलना चाहा लेकिन फिर वो सोचने लगता है दोस्तों अगर ये पोटली उसकी है ही नहीं तो दोस्तों वो खोल सकता है क्या? वो खोल नहीं सकता। इससे पता चलता है दोस्तों ऋत्विक कितना ईमानदार है। आगे बढ़ते दोस्तों, उसने उसे खोलना चाहा, फिर वो सोचने लगा जब यह मेरी नहीं तो इसे खोलने का मुझे हक भी नहीं। दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग को भी दोस्तों ये याद रखना है, अपनी ईमानदारी को हम लोग को हमेशा बताना है। अभी से हम लोग को ईमानदारी सीखना है। हम लोग को किसी की चीज भी हम लोग को रास्ते में मिल जाती है तो दोस्तों उससे उठाना नहीं है, उसे उस आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करना है, उसे अपने घर लेकर नहीं आना है। दोस्तों हमें अपनी ईमानदारी का सबूत देना है। ये बताता है कि हम लोग कितने ईमानदार हैं। जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। तभी एक आवाज आती है उसे कि आवाज कोई देता है कि तुमने क्या मेरी पोटली देखी है? बेटा मेरी पोटली गिर गई है, मेरी एक पोटली थी, मेरी पोटली गिर गई है। जो वहां से जाता है वह आदमी है, वो पूछता है रास्ते में क्या तुमने देखी है, क्या पोटली तुमने देखी है? अब दोस्तों पोटली तो उसने देखी है लेकिन इस आदमी को क्या पता ये इस पोटली हो ना हो कि ना हो इसकी। अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसके पूछता है। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी आपकी पोटली? वो पूछता है किस रंग की थी? किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। जो राहगीर मतलब होता है जो रास्ते पे चलता है, अपनी राह पर चलता है, उसे कहते हैं राहगीर। राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। कोई भी तुक्का मार सकता है दोस्तों, कोई भी झूठ झूठ बोल सकता है। मेरी लाल रंग की पोटली थी। लेकिन दोस्तों राहगीर से ये पूछता है और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बनाया। उस पर एक चित्र बनाया जो कि एक परी है सुनहरे रंगों वाली। राहगीर का जवाब था। राहगीर ने जवाब दिया। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो उस पर एक परी का चित्र था जो चमक रहा था क्योंकि सुनहरे रंग का था। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी और राहगीर को वो पोटली दे देता है क्योंकि पोटली राहगीर की थी। हो सकता था तो दोस्तों वो झूठ बोलता कि ये पोटली मुझे नहीं मिली, हो सकता था वो अपने घर पे लेके जाए ये पोटली। लेकिन दोस्तों यही बताता है ऋत्विक कितना ईमानदार था और आप लोगों को भी ऋत्विक से ऐसा ही ईमानदार बनना है। देखते दोस्तों, सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा और जब वो रात को सो जाता है फिर वो आदमी सुबह उठ जाता है उस दूसरे दिन। तो दोस्तों वहां की बात की है, सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहां पे उसको परी मिली थी, जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई न था, देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया, वो वहीं पे बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने तभी दोस्तों वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी जो उसे कल उसने राहगीर को दे दी थी। तभी तेज प्रकाश फैला। तभी एक तेज प्रकाश आता है दोस्तों, जैसा आपने अपने प्रोग्राम में देखा होगा, भगवान के प्रोग्राम में दोस्तों भगवान जब भी आते हैं तो दोस्तों एक लाइट आती है फिर वो भगवान आते हैं वहां पे। तो ऐसा ही एक प्रकाश आता है। सामने परी खड़ी थी और उस प्रकाश से कौन आती है? एक लाइट से कौन आती है? परी आती है। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी के दोनों हाथ पीछे थे मतलब उसके पास कुछ है। परी ने पूछा कैसे हो? परी ऋत्विक से पूछती कैसे हो? ऋत्विक कहता है ठीक हूं। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो। परी कहती है उसे अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे इनाम नहीं, ऐसे ही कौन इनाम ले लेगा? ऋत्विक बहुत ईमानदार है, वो ऐसे ही कुछ नहीं ले सकता। वो परी से पूछता है कि किस बात का इनाम, किस लिए मुझे आप इनाम देना चाहती हो? क्योंकि दोस्तों उसको पता ही नहीं कि उसकी परीक्षा हो चुकी है। देखते आगे, किस बात का? ऋत्विक ने पूछा तुम उत्तीर्ण हो गए हो, तुम पास हो गए हो, मेरे टेस्ट में तुम पास हो गए हो। देखते कैसा टेस्ट है, परी बताएगी। परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। परी की बात ऋत्विक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ऋत्विक देखता है उसे हैरान रह जाता है क्योंकि दोस्तों ये वही थैली थी जो उसने उस राहगीर को दे दी थी। राहगीर की मदद की थी उसने, राहगीर को उसने थैली वापस लौटा दी थी। तो ये थैली वापस से कैसे आ गई मेरे पास? यह तो वही पोटली थी, यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। वैसी राहगीर को ये पोटली दी थी, ये वापस कैसे आ गई मेरे पास? परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम वो पोटली उसे लौटाते हो कि नहीं। मैं तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी लेकिन तुम अपनी टेस्ट में पास हो गए हो। ईमानदारी की परीक्षा लेती है वो राहगीर भी मैं ही थी। वो राहगीर भी मैं अपना भेष बदल कर आई थी और तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। और दोस्तों कितनी खास बात है दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है ना दोस्तों, उसको भगवान देखता है, भगवान उसे देखता है इसकी ईमानदारी का। जो भी दोस्तों उसके जीवन में कोई भी तकलीफ होगा तो उसे भगवान दूर करता है और उसे सब कुछ चीजें कौन ला कर देता है? भगवान उसे देने में मदद करता है दोस्तों। इसलिए हम लोग को ईमानदार हमेशा बने रहना है, ईमानदारी को हम लोग को छोड़ना नहीं है।
जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, अब जो वस्तु तुम पाना चाहते थे वो वस्तु तुम्हें मिलेगी। देखते आगे। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वो परी का धन्यवाद देता। ऋत्विक के पास कुछ शब्द ही नहीं थे, कोई वो बोल ही नहीं पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया कि जिससे वो परी को धन्यवाद, उसको थैंक यू बोल पाए। खुशी से उसकी आंखें भर आई, उस खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़ते हैं। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। लाल मखमली जो पोटली होती है वो अपनी माँ को देता है। माँ भी चौंक जाती है कि ये पोटली कहाँ से लाया। उसकी समझ में नहीं आया, मतलब माँ की समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। उसकी मम्मी को समझा ही नहीं कि ये उसका बेटा क्या, ऋत्विक क्या दे रहा है उसे। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब देखना है दोस्तों, पोटली धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। पोटली कई गुना बड़ी हो गई, कई गुना वो पोटली बड़ी हो जाती है अपने आप। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई, उसमें से बहुत ही सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आने लगी। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ एकदम सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे हो रहा है उसके साथ। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बताया। कैसे वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक परी आती है। परी उससे कहती है मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। कैसे वो उसका टेस्ट लेती है और कैसे वो टेस्ट में पास हो जाता है और फिर परी खुश होकर उसे एक गिफ्ट देती है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बहन कृतिका की सहायता से अपने दोस्तों के लिए क्या खोला देखते हैं। सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी, जहाँ पे वो जो पुस्तकें उसको पोटली के अंदर से मिली थी वो सभी वहाँ पे सजाकर वो रखेगा और उसके दोस्त लोग अभी कभी भी आकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्री में। देखते दोस्तों आगे। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। वहाँ पे सब लोग आते थे और अपनी मनपसंद पुस्तकें जो मन करता था वो पुस्तकें वो पढ़ पाते थे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। उनको पूरा गांव, उसकी बहन और उसको ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया और जो लाइब्रेरी था उसी को उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि वो और ज्यादा इस लाइब्रेरी को और चमकाएगा और ज्यादा पुस्तकें इस लाइब्रेरी में लाएगा। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। उसका सारा जो टाइम था वो पुस्तकों पढ़ने में और पुस्तकें सबको पढ़ाने में उसका सारा टाइम जाता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते दोस्तों उसको एकदम हल्की सी झपकी आ जाती है। देखता क्या है और सपने देखता है दोस्तों। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। देखता क्या है कि उससे सपने में पुस्तक आ गई उसके सपने में और पुस्तक बात कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, उससे एक पुस्तक पूछती है, एक किताब उससे पूछती है, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? अगर तुम अपने लाइफ में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे क्या हमें छोड़ दोगे, हमारा साथ छोड़ दोगे, फ्रेंडशिप हमारी तोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे, हमें क्या भूल जाओगे तुम? ऐसा प्रश्न पूछता है। ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो मित्र हो, अब तो तुम ही मेरे फ्रेंड हो, सब कुछ तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है, घंटी बजाई मतलब नॉक करना, और उसकी नींद टूट जाती है। आगे जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तकालय खोलेगा। और जागने पर दोस्तों उसने डिसाइड कर लिया, उसने निश्चय कर लिया कि वो एक बहुत ही बड़ा पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तक भंडार मतलब एक स्टोर खोलेगा जहाँ पे वो किताबों को बेचेगा, किताबों को स्टोर करेगा और सबको वो किताबें पढ़ाएगा। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, बहुत ही मजा आया ये स्टोरी पढ़ने में। पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, अच्छा लगता है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे दोस्तों हम लोग कोई और नया चैप्टर यहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।